फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए कक्षा 12वीं विषय इतिहास पार्ट 1 जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। और आपको पार्ट 1 में सब चीज़ बता दिया गया था और यह पार्ट 2 है। और आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 का भी थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्लस फोटो यह पार्ट 1 में ही बता दिया गया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑल जरूर किए होंगे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तब नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये समझिएगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय के बारे में हमने बात किया था बहुत डिटेल में साथ के साथ, और इसके बारे में थोड़ा सा पिक दिखाए हुए थे। ये पुरातत्व क्या है इसके बारे में आपको बताए हुए थे, ठीक है। और ये पुरातत्विक उत्खनन क्या क्या होता है इन सभी के बारे में हम आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी किस तरह से थी। ये सब हम आपको पार्ट 1 में बताए हुए थे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए ताकि आपको उससे समझ में बेहतरीन तरीका से आएगा, ठीक है। चलिए और ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस तरह से था इसके बारे में भी हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। चलिए और ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल किस प्रकार का था ये भी आपको हम बताए हुए थे, ठीक है। चलिए और यहाँ से हम बात करेंगे आज जो ये पार्ट 2 में किसके बारे में करेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे। और एक पार्ट 3 भी आएगा जो कि लास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम बात करेंगे हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। जो हड़प्पा सभ्यता है इनसे जो प्राप्त वस्तुएं है क्या क्या प्राप्त थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता 2 आती है। उसके बाद लोथल कालीबंगा चौहंदरो ये सब आता है। तो इन सब से कुछ न कुछ प्राप्त वस्तुएं जैसे लिपस्टिक पिस्टी जो होता है कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। चलिए तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा छोटा सा बोल्ड कर लेते। चलिए अब आपसे रेडी है कि नहीं है मेरे दोस्त? रेडी है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जम के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से बात करें मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। क्या है? मोहनजोदड़ो जो है वह एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा क्या है, तो मृतकों का टीला है। यह आपके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है, दोनों को दोनों कहा जाता है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ की देखिए मोहनजोदड़ो की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी, मतलब समझ सकते कि जहाँ पर कृषि बहुत ही ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं मिली है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारे वस्तुएं मिले जैसे कुछ न कुछ जरूर में। जैसे में देखिए 1398 मोहरे, मतलब कोई चीज़ का हो गया ना मूर्ति उर्ति, वह 1398 मोहरे मिले, ठीक है। पुजारी का सिर मिला है, मोम के सांचे मिला, कांसे की नर्तकी मिला है, संभागर मिला है, सीप का पैमान, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, खारी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तु प्राप्त हुई है। देखिए इसमें से आपको ज़्यादा खासकर कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, तो सूती के वस्त्र, ये ज़्यादा खासकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूरी है। और ये कांस्य की नर्तकी, ये तो हड़प्पा, ये भी आपके आ सकते हैं, और ये भी ये 3 चीज आपको आने का चांस ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा फोटो दिखा देते हैं। ये देखिए ये मोहर हो गया, क्या है, जो कि 1398 जो मोहर देखे थे वह इस प्रकार का था। किस प्रकार का? इस प्रकार का आपको 1398 मोहर देखे थी। और ये जो थे प्राप्त मोहरे थी, जैसे कुछ न कुछ प्राप्त मोहर थे ये थी, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं किस तरह से था, तो आप देख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब चलिए अब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से स्त्री की लघु मूर्तियाँ, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। यह आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखता है वह कहाँ से, तो हड़प्पा से। आपको MCQ जब कराएंगे मेरे दोस्त, अगर आप पार्ट 3 तक देख लेते हैं तो ये उम्मीद रखिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर 3 तक पार्ट 1 देख लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 12 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। हर हाल में आपको 12 नंबर मिलेगा तो मिलेगा, बट आपको पार्ट 1, 2, 3 देखना पड़ेगा तब, ठीक है। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए पत्थर के स्रोत व योनि कह सकते हैं, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रशासन मंजूसा, RH 37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखोट, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, जौ गेहूं की भूसी,
मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। देखिए यहाँ से अनेक चीज़ प्राप्त मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है जिसके गर्भ से पौधा निकलता है। आपसे पूछा जाता है कि किस जगह से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंद्रो, लोथल। तो आपको क्या लगाना है? हड़प्पा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब आगे चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। ये देखिए यहाँ से देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी जो कि यहाँ पर देख सकते किस तरह से था। यहाँ पर देखिए किस तरह से लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक, और ये देखिए मोहर ऐसा था। ठीक है, ये सब मोहर ही है जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना? वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मेरे दोस्त, लाइक करने में कंजूसी कीजिएगा तो बहुत ही गलत वाली बात है। ठीक है, चलिए आप जो चलते हैं चौहंद्रो से। देखिए यहाँ पर जो लग रहा है ये आपको बाद में बताएंगे, पहले ये चौहंद्रो के बारे में समझते हैं। ठीक है, चौहंद्रो से मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, सवान, पित्तल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे पहले याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा क्या लिपस्टिक मिला बस, और एक बैलगाड़ी। ये दो को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कितना है? मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर है। देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है। क्या है? ये बैलगाड़ी है। देख किस तरह से था, मतलब कि यहाँ पर 2 बैल है और यहाँ पर जो था बैठने वाला था जो कि बैलगाड़ी वाला, बहुत याद रहता है। और एक लिपस्टिक जो कि अभी के ज़माना में जो लेडीज़ करती है उसके लिए, और लड़के भी करती है, ऐसा नहीं कि लेडीज़ ही करती है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लोथल से देखिए क्या क्या मिला है। यहाँ से फारस की मोहरें, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की के बारे में बात करें, हाथी दांत का पैमान, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ, 3 मुँह युगल, सावधान एवं गोदी, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। देखिए यहाँ से भी कुछ न कुछ प्राप्त वस्तुएं मिले हैं। जो कि सबसे ज़्यादा इसमें है तो ये है आटे पीसने वाली चक्की, जो कि कहाँ से मिले? आपसे पूछा जा सकता है कि आटे पीसने वाली चक्की कहाँ से मिले, तो लोथल से मिली है। जो कि देख सकते किस तरह से आटा पीसा जाता था। ठीक है, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं वह लोरी की तरह नहीं रहता है कि अभी के ज़माना में देखिएगा तो लोरी की तरह रहता है, जो कि इस पर मसाला वसाला पीसा जाता है। अभी तो मिक्सचर उक्चर सब चीज़ आ गया है, सिस्टम बहुत डेवलप हो रहा है। बट उस समय भी था, क्या था, इस तरीके से किया जाता था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा खासकर इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक यही था जो कि आपके लिए बहुत अच्छा था। चलिए अब आते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से कहा है, यहाँ से अंगनी कुंड, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी के नाले, नक्शासीदार ईंटें, मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते खेत का साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखिए आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से क्या मिले हैं, तो हल से जुते खेत के साक्ष्य और ये अग्निकुंड। दो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 चीज़ का आप याद रखिएगा तो आपको 1 नंबर जरूर पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि हल से जुते साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपसे पूछा जैसा बनावली हो सकता है, कालीबंगा हो सकता है, लोथल और हड़प्पा हो सकता है। तो आप पढ़े रहिएगा तब ना कालीबंगा आप लगाइएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब आपके सामने बनावली आता है। यहाँ से चक्राकार अंगूठिया, नाक व कान की बालियाँ, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले। तो यहाँ पर से बनावली में जो है सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि उस समय में नाक समझते हैं ना, नाक या कान की बालियाँ अभी के ज़माना में जो गर्ल्स पहनती है या लेडीज़ भी पहनती है, ऐसा नहीं कि खाली गर्ल पहनती, तो वो सब जो होती है वो भी उस समय भी था, उस समय भी चलता था। ठीक है, और मछली पकड़ने वाले कांटा जिसकी बंसी उनसी नहीं होता उस प्रकार का। चलिए ये आपको कैसा लगा दिखा देते, अब इसमें हम समझाए जो आपको बता देते थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं था, तो इसमें सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं, जो कि ये मृतकों का टेला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए ये मूर्ति उर्ति कुछ समझा दे, फोटो वोटो भी, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना मेरे दोस्त? चलिए अब आगे चलिए आप समझ में आ गया ना, ये समझ में आया है कि नहीं आया मेरे दोस्त? एक बार कमेंट करके आप बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आया होगा। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं किसके, हड़प्पा सभ्यता का सीमा। देखिए पहले भी हम आपको बता देते कि हड़प्पा सभ्यता के किस तरह से सीमा में फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा में जो था सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोटा, ये आपको मैप में हम बताएंगे, थोड़ा सा आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, दक्षिणी सीमा मालवन,
जो कि भगवत राय नर्मदा घाटी हो सकता है या तप्ती नदी घाटी के बाद। पूर्वी सीमा में है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ये आप याद रख सकते हैं कि आलमगीरपुर में जो कौन सी नदी है, तो हिंडन नदी है, ठीक है। अब ये भी याद रखिए भगवत राय में नर्मदा नदी है, ठीक है, ये याद रखिएगा तो आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। और उससे बेहतरीन हम आपको एक नॉलेज और दे सकते हैं मेरे दोस्त, कि आप क्या कीजिए, अगर आपके पास कॉपी है तो आप क्या कीजिए, इन सभी को नोट करते हुए चले, या तो आप हमें संपर्क करके यहाँ से देखिए आपको एक नंबर दे रहे हैं, वहाँ से इस नंबर पे 12th क्लास का ऑल PDF लेने के लिए आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको एक नंबर दे देगा, उससे आप बात करके आप ले सकते हैं PDF, ठीक है। चलिए, या पश्चिम सीमा में जो था सुतकोंद्रा था जो कि मकरान का समुद्री तट था, वहाँ मकरान जो था वह समुद्री तट के किनारे पर रहा था, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा केंद्र थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जम्मू में अखनूर एवं मांडा है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है जम्मू में क्या है, तो अखनूर एवं मांडा है, ये जगह का नाम है, ठीक है। पंजाब में जो आपके है, भारत में जो कह सकते हैं, ये जो पंजाब है भारत में, एक पंजाब है तो दूसरी जगह है, ये जो भारत में भी दूसरे है, एक क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी है और एक यहाँ पर भी है भारत नेपाल में, सॉरी पंजाब जो है एक भारत में भी है, एक पाकिस्तान में भी है, जो कि रोपर संधोल 2 का आता है, ठीक है, भारत में। और एक जो पंजाब है पाकिस्तान में आता है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको 2 या 3 नंबर ऐसे मिल सकता है। और 4 नंबर में है गुजरात जो कि रंगपुर, लोथल, सुरकोंद्रा, मालवर, रोवरी, ये सब आपके स्थान है, ठीक है। और 5 नंबर में है राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हरियाणा में मिंताथल वन वाली राखी गढ़ी। और 8 नंबर जो है जो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान जो आपके पूछा सकता है किसमें था, पाकिस्तान में है, जो कि डाबरकोट, सुतकोंद्रडोर सिंध में जो आपके है, पाकिस्तान जो मोहनजोदड़ो में है कोटजंदी। देखिए इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादा खासकर आने का याद रखिएगा, ये जो सिंध में है वो कौन है, पाकिस्तान में, ज़्यादा खासकर पाकिस्तान में ही है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जितने भी जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान में ही रह गया, भारत में बहुत ही कम है। जो कि मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट है और एक चौहंदरो, 2 को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो कहाँ है, पाकिस्तान में। एक आलमगीरपुर भी है जो कि याद रख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में। बलूचिस्तान में आपको जरूरी नहीं है। ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में, जो कि पंजाब के नगर में है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। गुजरात भी और एक लोथल भी, ये भी याद रखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिए ये जो है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको चीन दिखा दे, ठीक है। अब यहाँ पर नक्शा तो नहीं दिखाई दे रहा बट आपको समझना है। ये देखिए ये नर्मदा नदी है, कौन सा है, जो कि आप पहले बताए थे नर्मदा नदी है, कौन सा है, नर्मदा। ये तो तापी नदी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा है, यहाँ पर देखिए सिंधु नदी यहाँ पर है, सिंधु नदी यहाँ पर है। और ये जो है हड़प्पा है, वहाँ पर आप मैप अगर खोलिएगा तो वहाँ पर आपको देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग ही तरीके से बनाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अरब सागर इस साइड हो गया। चलिए ये आपको समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जो नहीं समझेगा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब देखते आपको कराएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर जो था हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना, आप समझ सकते हैं टाउन प्लानिंग जो ये है, ये टाउन प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता था वो क्या था, शहर था या नगरीय था या ग्रामीण था। देखिए 2 प्रश्न हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो ग्रामीण थी या शहरी थी, तो आप बताइएगा क्या थी, नगरीय थी, नगर योजना, ठीक है, जो कि टाउन की तरह रहता था लोगों वहाँ पर, ठीक है। देखिए हड़प्पा संस्कृति, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, सो देखिए हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर योजना था। देखिए सबसे पहले समझिए क्या करा है कि हड़प्पा संस्कृति, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो नगर योजना था। किसकी, तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता का। तो आपसे पूछा भी सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो नगरीय बताइएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ग्रामीण रहेगा तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं, मतलब वहाँ पर जो थे एक पूर्व में थे तो एक पश्चिम में थे। तो हड़प्पा जो था वह पूर्व में था और मोहनजोदड़ो जो था वो पश्चिम में थे, जो कि 2 टीले थे, ठीक है। और एक छोटा था एक बड़ा था, एक भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, मतलब कि एक जो भाग था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा भाग है, ठीक है, और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो छोटका था तो जो बहुत ऊपर में था और जो बड़ा था वह नीचे पे था, ठीक है। चलिए तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था, ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को शहर का नाम दिया गया था, ठीक है। समझिए जो छोटा सा भाग था, ऊंचे भाग जो था उसे दुर्ग कहा गया और निचले भाग को क्या कहा गया था, नाम दिया गया था।
शहर भाग दिया गया निचले भाग को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके लिए याद रख सकते हैं। इसमें 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है, बाकी इसमें से अब कहीं से नहीं मिल सकता है, बाकी यहाँ से आपके मिल सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको अगर 2 नंबर में बताइएगा कि नगर योजना के हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताइए, तो अगर आप ये बता देते हैं तो आपको 2 नंबर इससे मिलेगा और एक ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर आपसे मिल सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में जो था, उसमें से सबसे पहले जो होता है सड़क व्यवस्था। मान लीजिए अभी के जो जमाना में है, गांव में देखिएगा सड़क किस प्रकार रहता है और शहर में देखिएगा किस प्रकार का सड़क रहता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो समझिए, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एक एवं चौड़ी सड़कें थी। इस सड़क का किनारा देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे, देखिए कितना अच्छा से बनाया गया था, समझ रहे। सड़क है, ये देखिएगा कि ये घर उर है, कि घर वो था, बट आगे चलिए बताते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चलेगा तो बताएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मतलब वहाँ की सबसे विशेषता क्या थी, चौड़ी सड़क थी और समतल, मतलब बराबर के कैटेगरी में था और एकदम चौड़ी सी थी, कोई छोटा मोटा नहीं था और बराबर में था, ठीक है। यहाँ के सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरावेदों ने राजपथ कहा। क्या क्या पुरावेदों ने क्या कहा, राजपथ ने कहा। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। मतलब दूसरे जगह के जो था, लेकिन वहाँ के जो था वो कितना था, 9.15 मीटर। देख सकते कितना है, बहुत ज़्यादा है। और कहाँ 2 कहाँ 9, ठीक है। जल पद्धति के आधार पर नगर योजना होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थे। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, जिनकी सफाई समुचित व्यवस्था थी। मतलब देखिए यहाँ पर जो थी व्यवस्था, यहाँ पर नगर भी, ठीक है। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी था। कहाँ पर था, टीम मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो में जो था वह एक दूसरे के कोण पर काटती भी थी, ठीक है, यह भी आप समझ सकते हैं। और जो सड़क जो थी वह मिट्टी के बनाया गया था, नहीं कि अभी के ज़माने में देखिए ईंटा उटा पत्थर डालता और बढ़िया से प्लास्टर होते गया, लेकिन उन समय तक क्या था, मिट्टी के बनाया गया था और उसे क्या किया था, साफ उप किया जाता, व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीका से साफ उप भी किया जाता था, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए कितना साफ चमक रहा है। अभी यहाँ पर देख रहे, फोटो में देख रहे तो आपको इस तरह लग रहा है। देखिए थोड़ा सा और जूम कर देते, कितना मस्त लग रहा है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया हुआ था, सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब समझिए जल निकासी प्रणाली व्यवस्था। ये जो था 2 नंबर में आपके आते हैं, कौन से, नगर योजना में, किसके, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना में जो है जल निकासी प्रणाली आती है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यह यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। और देखिए यहाँ की जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ की सबसे विशेष और अच्छा जल निकासी प्रणाली व्यवस्था थी। कहाँ के, तो मोहनजोदड़ो के। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर नाली तक पहुंच जाती थी, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो थी वहाँ क्या क्या थी, निजी कुएं थे, ठीक है, और स्नानागार भी थे। बहुत स्नानागार समझ सकते कि बहुत ही बड़ा होता है, अभी के ज़माने में कह सकते स्विमिंग पूल, ठीक है, जो कि उस समय था। जहाँ पर भवनों के कमरे थे, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय घर, ये सब के सब थे उस समय। मतलब जब समझ सकते 5000 वर्ष पहले की बात है और अभी की बात कर सकते, तो अगर रहता तो कितना विकसित होता। देख सकते हैं यहाँ देखिए, ये नाला है, क्या है, नाला है। यहाँ नाला देख सकते हैं कितना मस्त बनाया गया है, और इसी के द्वारा ये सड़क वड़क जैसे हो गया और यहाँ से गुजरते हुए जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, मतलब उस समय की बात है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये क्या है, तो ये हमारे जल है, स्नानागार। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब, ये क्या है, रूम वूम है, जो कि यहाँ का स्नान करके आएगा और वहाँ पर कपड़ा बदलेगा। ये जो देख रहे हैं ये सब, ये सीढ़ी सब है, ठीक है, ये सब सीढ़ी है, ठीक है। इसमें देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप जाइएगा पाकिस्तान में कभी, अगर फुर्सत में हो तो, अगर आप जाइएगा तो, अगर हड़प्पा सभ्यता देखने का दिल करे तो आप जाके देखिए जरूर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख के आ सकते हैं, ठीक है। बट हम भी नहीं गए हुए, अगर समय होगा तो जाएंगे, बट अभी नहीं। चलिए ये आपको समझ में आ गया ना, चलिए ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं। ये है स्नानागार, ये देख सकते हैं, ये स्नानागार है ना, इसी के बारे में आगे पढ़िएगा। देखिए यह स्नानागार दिया हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये अगर आप लिख देते हैं तो, अगर आप बोर्ड में लिख देते 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर ये आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें छाट मोट दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब क्या होता है कि सबके लिए, एक आदमी के लिए नहीं है, बल्कि वह पूरे जो मोहनजोदड़ो है उन सभी के लिए है, ठीक है। यह विशाल स्नानागार
29 फीट लंबा है। कितना? 29 फीट लंबा, जैसे 11.88 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। 23 फुट चौड़ा है। कितना? 23 फुट चौड़ा है, जो कि 7.1 मीटर है, एवं 8 फुट गहरा। आप सोच सकते हैं 8 फुट गहरा, अभी के जो शौचालय होता है 8 से 10 फुट गहरा होता है, ठीक है। और 29 फुट लंबा है, सोच सकते हो बहुत ही बड़ा है, और चौड़ा भी बहुत है, और 8 फुट जो गहरा है। अभी के जो चल रहा है, अभी शौचालय उचालय बन रहा है गांव गांव में, तो वो कितना होता है? 8 से 10 फीट बनवाता है, बस हो गया उसी में। अगर उसमें 1 लाख रुपये लगा के बना रहे तब उससे बेहतरीन बनेगा, ठीक है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। क्या है इसमें उतरने? देखिए यहाँ पर क्या है, उतरने के लिए, जैसे मान लिया यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ पर सीढ़ी, तो ये क्या है? उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है इसमें, चढ़ने के लिए भी सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है। सीढ़ियाँ बनी हुई है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। मतलब कि जो विशाल स्नानागार है, इसका उपयोग किस लिए? कोई बड़ा सा त्योहार उहार हो गया, उसके लिए किया जाता है। इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, और अभी आपको नहीं बताया कि इसके चारों ओर क्या है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये सब बना हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझ गए, यह विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक माना जाता है। मतलब कि ऐसा स्नानागार अभी तक विश्व में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे क्या गया? आश्चर्यजनक माना गया है, ठीक है। अब चलते हैं अनानागार, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अनानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इस अनानागार की लंबाई 45.72 मीटर एवं चौड़ाई 22.66 मीटर है। इसका उपयोग अन्न रखने के लिए किया जाता है। देखिए अनागार के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किस लिए, तो अन्न उन्न रखने के लिए हो सकता है, जैसे अनाज वनाज नहीं हो गया, वो सब रखने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बेहतरीन वेल मेरे दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक पार्ट और आने देख लेते हैं कितना तक चलेगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक और ये कर लेते हैं, उसके बाद ये बंद कर देंगे, उसके बाद पार्ट 3 में ये पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 3 आप देखना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं नगर योजना के वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो कह सकते हैं, उसके जो वर्तमान में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है, ठीक है। बहुत अच्छी बात बोला है कि जो मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा है वो हमारे लिए आश्चर्य का विषय है और रहेगा भी। आज से 4,500 वर्ष पहले के लोग नगर योजना के प्रति कितने जागरूकता एवं निपुण थे। मतलब कह सकते हैं 5,000 वर्ष कह सकते हैं। यहाँ पर 4.5 दिया, 4.5 दिया और 5 इतना बोले, ठीक है, 5 इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो था वो नगर योजना के लिए कितना जागरूक एवं निपुण थे, मतलब उसके लिए बहुत ही विकसित करना चाहते थे उस समय, जब उस समय कह सकते हैं तब। आज हम कितने भी प्रगतिशील एवं विकसित हो, मगर नगर योजना के अभाव में हमें प्रत्येक बार इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब समझिए मेरे दोस्त, उसका कहने का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर जो था कितना भी बारिश हो जाए, 10 से 15 मिनट में वह पूरा के पूरा वह साफ हो जाता था पानी होने। लेकिन आज के जो अभाव है वह बारिश होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ के मुश्किलें सामना करना पड़ जाता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगर के अभाव में बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। मतलब जो है बाढ़ आता है तो वहाँ की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। यह हालत भारत के 70% नगर में है। ऐसे में हम मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना की ओर आकर्षित करता है। मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि ये जो पहले का जो ज़माना था वो बहुत ही डेवलपमेंट था, अभी के जो है बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब पहले 5,000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर सकते, बाकी हम नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये सब आप जो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप, ये जो था हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक बारे में, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। जैसे धार्मिक वर्मिक हो गया, किस तरह से भेदभाव नहीं था कि नहीं था, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम पार्ट 3 में, जो कि पार्ट 3 में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए ये फोटो के साथ हम आपको समझाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और एक और बात करेंगे मेरे दोस्त, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉल करके जरूर ले सकते हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिलेगा, तो आप जरूर हमें एक बार संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको थोड़ा ना थोड़ा पीडीएफ आपको डाला जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय, जय हिंद।